हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो ये टॉपिक किसके लिए है? तो ये टॉपिक है हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6। ठीक है, कोर 14 कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये विनोबा यूनिवर्सिटी में आपका कोर 14 में आता, हो सकता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्स में आता हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फिर डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ उसी तरह से आप लोग नोट करते जाओ, साथ साथ में जो मैं बोलते जाता हूँ उसको भी नोट करते जाओ, है ना। अब क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ड है, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन डराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूरे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेटअप और इस्टेब्लिश। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन की होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमने देख लिया। उसके बाद हम कुछ देखते हैं उसके बारे में। Constitution is a set of established rule by which a state is governed। ठीक है, देखो अगर हम स्कूल्स में रहते हैं या कॉलेजेस में तो वहाँ एक रूल्स होता है ना। कोई भी अपना एक टेरिटरी का रूल्स रहेगा तभी जाके वो टेरिटरी अच्छे से गवर्न हो पाए, तो रन हो पाएगा, अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ क्या है, सेट ऑफ इस्टेब्लिश्ड रूल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल्स का, ठीक है, एक बना बनाया रूल्स का एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया जिसके द्वारा एक स्टेट या तो राज्य या तो बोल सकते हैं टेरिटरी क्या होता है, गवर्न होते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया गया था किंग हेनरी टू के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ईच स्टेट। कोई भी स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ का सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लॉ हो सकते हैं, जैसे कि एक क्या बोल सकते हैं, एक बड़ा सा टेरिटरी है या तो स्टेट है, वहाँ पर अपना उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम लॉ है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर ऐसे ऐसे जगह है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ का वो अपना वहाँ पे उसका लॉ है। ठीक है, लेकिन सबका सुप्रीम लॉ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, जैसे स्कूल का थोड़ा सा डिफरेंट अंदर में लॉ होगा। ठीक है, कि ज़्यादा कानून वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, सुप्रीम लॉ क्या है पूरे टेरिटरी का, पूरे स्टेट का, वहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन वहाँ सब में क्या होगा कि रूल्स यहाँ पे लग चलेगा ही। देखो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे नोट किया है कि 5 पॉलिटिकल थिंकर का नाम लिखा है, उसके सामने उसका उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसको लिखा है। ठीक है, तो आप इसके बीच में आप यहाँ लिख सकते हो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, डेफिनेशन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, आप टॉपिक डाल सकते हो, है ना। उसके बाद क्या है कि लॉर्ड ब्रिस ने क्या बोला है, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, तो ऐसे डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स एम्बॉडिंग एंड इनेक्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फिर अरिस्टोटल ने, जिसको हम अरिस्तु भी बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, है ना। Constitution is the way by which all citizen or constituent parts of the state are organized in relation to each other। अस्टीन ने बोला है, अस्टीन ने डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम सुप्रीम गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर को फिक्स करती है, मतलब उसमें रूल्स रेगुलेशन कौन क्या काम करेगा वो चीज़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन और बचा हुआ था। ठीक है, तो वुल्से का हो गया और जीसी लेवाइस का हो गया। तो वुल्से का डेफिनेशन क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, द राइट ऑफ द गवर्नड एंड द रिलेशन बिटवीन द टू आर एडजस्टेड। ठीक है, देखो अगर जब तक रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ अच्छे से प्रण ही नहीं पाएगा, चाहे पावर ऑफ गवर्नमेंट कब किसको कितना पावर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद द राइट ऑफ द गवर्नड, क्या कोई चीज़ चल रहा है तो वहाँ उसका राइट क्या है। फिर द रिलेशन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब जीसी लेवाइस ने कैसे डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन
signifies the arrangement and distribution of sovereign power in the community or the form of government। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक sovereign power मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sovereign power, जिसे sovereignty हमें समझ में आया था। sovereignty हमने पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या होता है, एक टेरिटरी होता है, उसके अंदर उस टेरिटरी जो स्टेट है वहाँ पे सुप्रीम पावर उसके पास। ठीक है, कि बोल सकते हैं कि बाहर से कोई उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसे कि सुप्रीम पावर है उसके पास। ठीक है, तो वो सुप्रीम पावर जो है उसको, वो पावर एक जन के हाथ में तो नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लीडर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, है ना। उसके बाद फिर आपका जितने सारे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, कैसे कैसे क्या किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर को, अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन हमने देख लिया। ठीक है, डेफिनेशन के आधार पर क्या मीनिंग निकला उसको समझते हैं। ठीक है, on the basis of these definitions, it can be concluded that Constitution is a body of fundamental principles। Constitution क्या है? Body of fundamental principles है and establish precedent according to which a state or other organization is governed। एक स्टेट या अदर ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, उसी को किससे चलेगा, एक प्रिंसिपल से चलेगा, प्रेसिडेंट से चलेगा। वो चीज़ क्या है, वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। या तो वो रिटन हो गए या तो एज वेल एज अनरिटन टू गवर्न ए स्टेट। एवरी स्टेट मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। कोई भी स्टेट है उसके पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। ठीक है, एंड इट्स गवर्नमेंट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है, और डिफरेंट स्टेट में मतलब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं जाना जाता है रूल्स ऑफ द स्टेट, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड कहीं पे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ईटीसी। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे हैंस बोल सकते हैं इसको, या तो क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं इतना पॉइंट का। ठीक है, यहाँ जितना पॉइंट्स लिखा हो उसका। दस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। It defined the basic feature of the state and the relationship between citizen and the state। Constitution क्या है, एक सुप्रीम लॉ है स्टेट का, डिफाइन करता है बेसिक फीचर, डिफाइन करता है कि स्टेट का, और रिलेशन बिटवीन सिटीजन और स्टेट में क्या रिलेशन है ये चीज़ को बताता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का क्या टाइप है, तो चार टाइप को यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, इवॉल्व्ड एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टेड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके हम सबको देखेंगे, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखेंगे, किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेरिट्स है और किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिमेरिट्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इवॉल्व और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखो इवॉल्व और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, कभी आपका बना नहीं है, नॉट मेड एट एनी टाइम बाय पार्टिकुलर असेंबली। कोई असेंबली के द्वारा नहीं बनाया गया। जैसे कि इंडिया में आप देखोगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली था ना। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे नहीं था ऐसा। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई एक बार का ही बैठक हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसा नहीं है वहाँ पे, है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन या तो कोई भी पार्टिकुलर असेंबली के द्वारा नहीं बनाया गया। वो क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। धीरे 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 क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनते चला गया। ठीक है, मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड होते चला गया। ठीक है, सच ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं। इट ग्रोज विद द रूट्स इन द प्रिमिटिव पास्ट। मतलब जो प्राचीन, जो पहले जो पास्ट है उसमें क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत आया, तो उसको टैकल करने के लिए जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने सारे जो रूल्स बने, वो चीज़ को लिखा गया, या तो बोल सकते हैं कि वो चीज़ को नोट करते करते मतलब धीरे धीरे वो चीज़ को टैकल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसको देखते देखते क्या हुआ, ये हो गया एक इवॉल्व्ड और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल नीड। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई दिक्कत, कोई चीज़ प्रॉब्लम है या कोई चीज़ में है दिक्कत, ठीक है, या तो राजनीति में कुछ करना है, ठीक है, तो उसके अनुसार से क्या होगा, जब आपका कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो वो चीज़ क्या हो जाता है,
एक पॉलिटिकल नीड हो जाता है एंड प्रैक्टिकल विजडम ऑफ पीपल। अगर लोगों को कोई अच्छा काम करना है जिसमें मान के चलो उसका रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना हुआ है, ठीक है, और कहीं ऐसा कुछ क्राइम हो गया उस आधार पे कभी रूल्स रेगुलेशन नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो उस आधार पे अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएंगे तो किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ वही चीज़ क्या होगी, आपका प्रैक्टिकल विजडम ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का भलाई करना है, ठीक है, ये सब। और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में भी वही चीज़ मैंने बताया जैसे यहाँ पे, ठीक है, कि टाइम के साथ क्या स्लो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन आपका क्या हुआ कि हिस्ट्री में जितने सारे प्रॉब्लम्स आते गए, जो जो सॉल्यूशन करते करते गया, ठीक है, तो उसमें क्या कि जो जितने सारे रूल्स रेगुलेशन बने सब किस में आ जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर आता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि an unwritten constitution reflects the evolutionary nature of the rules and regulation. रूल्स एंड रेगुलेशन का इवोल्यूशनरी नेचर क्या होता है कि वो इवॉल्व कर रहा है ना। इवोल्यूशन यहीं से, ये तो वर्ड तो यहीं से आ गया आपका, इवॉल्व हो गया ना, इवोल्यूशनरी नेचर होता है, ठीक है। एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके देखो फर्स्ट द रूल्स और प्रैक्टिस। सबसे पहले जो रूल्स बनाया जाता है कोई चीज़ के लिए, कोई दिक्कत को देख के रूल्स को प्रैक्टिस कराया जाए, प्रैक्टिस करता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस से वो क्या बन जाता है, एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाता है। समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट टोटली अनरिटन। देखो ऐसा नहीं है कि वो पूरा अनरिटन ही होता, लिखा ही नहीं होता, ठीक है। कुछ पार्ट लिखा हुआ रहता है, रिटन फॉर्म में होता है, बट वो सब कोडिफाइड नहीं होता है। जैसे कोडिफाइड नहीं कि ये फर्स्ट नंबर में ये है, सेकंड नंबर में ये है, ठीक है, 1.2 ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल्स वगैरह है ना, वैसा उस तरह से नहीं कोडिफाई नहीं किया गया रहता है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देखेंगे मेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मेरिट्स है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और क्या डिमेरिट है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेरिट्स है, सबसे पहला हमारा है चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, मतलब इसमें बदलाव आते रहता है, ठीक है। देखो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, दे आर क्वाइट इजिली अडेप्टेबल टू चेंजिंग, for changing circumstances laws can be added as and when required। देखो अगर ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब भी हम इसमें कोई लॉज को ऐड करना चाहे तो जब करना चाहे तो हम इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, है ना। और ये क्या है, दे आर क्वाइट इजिली एडेप्टेबल फॉर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहा है तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ऐड कर देंगे, वो चीज़ को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट है अवॉइड रिवॉल्यूशन, ठीक है, अवॉइड रेवोल्यूशन। दे आर फ्लेक्सिबल एंड पीपल कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस विदाउट अंडरटेकिंग रेवोल्यूशन। देखो इसमें क्या है कि लोग क्या कर सकते हैं, बिना रिवॉल्यूशन किए ही इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, इसमें क्या कर सकते हैं हम चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे कि देखो कैसे कि अभी इसमें मैंने पहले इसमें क्या बताया, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द रूल्स आर प्रैक्टिस एंड देन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस दे बिकम ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरह से अगर कोई काम ही करना है तो वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहेंगे वो चीज़ को, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिवॉल्यूशन का सवाल नहीं पैदा होता, जल्दी रिवॉल्यूशन नहीं आता। कोई भी दिक्कत होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। एज दिस constitutions evolve themselves with the changing period, people opinion finds suitable place in constitution and it terminates the possibility of revolution। देखो यहाँ पे सबसे बोल सकते हैं पीपल रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हुआ पीपल का ओपिनियन, कोई चीज़ है तो उस पर कंसिडर किया जाएगा, तो सही है तो अच्छा है तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इवॉल्व कर लिया जाएगा उसको, ठीक है, इवोल्यूशन हो जाएगा उसमें। अब देखो एंड द लास्ट पॉइंट है मेरिट्स में सेफ गार्ड ट्रेडिशन, ठीक है। इसमें क्या है कि हिस्टोरिकल दे स्टैंड टू द टेस्ट ऑफ टाइम्स एंड कीप अप द ट्रेडिशंस ऑफ ए स्टेट, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि कोई भी अगर मान के चलो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस किया जाएगा,
ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जिसके कारण ट्रेडिशन को कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको हम चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? और इसका लिंक भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है? धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, तो ट्रेडिशन में यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, जो ट्रेडिशन चल रहा है स्टेट का वो आराम से चलते रहता है। अब हम डिमेरिट्स को देखते हैं, तो डिमेरिट्स क्या है? अनक्लियर्ड एंड अनडिफिनिट, ठीक है? अनक्लियर एंड इनडेफिनिट, ठीक है? तो एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनक्लियर एंड इनडेफिनिट, ठीक है? देखो, हम लोग अगर मान के चलो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ डिमेरिट्स भी है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि हमने 3 मेरिट्स देखा, तो हम कुछ डिमेरिट्स भी देखेंगे इसका, ठीक है? तो डिमेरिट्स खोजना है तो हम लोग उस आधार पे इसको देखेंगे। तो देखो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अनक्लियर है भाई, इनडिफिनिट है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ क्राइम्स होता है, तो जल्दी तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसको जस्टिस किससे मिलेगा? मान के चलो उस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना हुआ है, ठीक है? तो उस कारण से क्या होगा, फिर पीपल लोगों को वहाँ पे उतरना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा कि ये चीज़ हो रहा है, ठीक है? लेकिन मान के चलो अभी हम इंडिया में आते, तो इंडिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है? तो हम लोग के पास क्या है, एक कानून है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस आधार पे यहाँ देखेंगे कि अच्छा ये जो ये चीज क्राइम है ये किस आधार पे है, अच्छा यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है? या तो कोई राइट है मेरा, तो यहाँ राइट, यहाँ पे इसका हनन हो जा रहा है, ठीक है? राइट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे अच्छा हमको यहाँ पे ये राइट दिया गया है, ठीक है? तो ये तो मेरे पास है ना, क्लियर है और डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, इनडेफिनेट है। समझ में आ रहा है? The common man may not understand the constitutional system of the country, ठीक है? देखो, मैं जितने सारे इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बोलता जा रहा है वो चीज़ क्या करो, आप लोग ऐड करते जाओ नोट्स के साथ, ठीक है? तो जाके आपका ये क्लियर होगा, तो तभी जाके आप लिखोगे। देखो, मेरिट्स लिख रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट डालोगे चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है? उसमें क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, they are quite easily adaptable to for changing circumstances, full stop, and then laws can be added as and when required, ठीक है? उसके बाद फिर अब इवॉल्व अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखोगे? लिखोगे दे आर फ्लेक्सिबल एंड पीपल कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस विदाउट अंडरटेकिंग revolutions, as these constitutions evolve themselves with the changing time, people opinion find suitable place in constitution and it terminates the possibility of revolution, ठीक है? उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपका सेफ गार्ड ट्रेडिशन है, उसमें क्या लिखेंगे हम? हिस्टोरिकली दे स्टैंड टू द टेस्ट ऑफ टाइम्स एंड कीप अप द ट्रेडिशंस ऑफ ए स्टेट, ठीक है? अब फिर हम डिमेरिट स्टार्ट किए थे, तो अनक्लियर इनडेफिनिट में क्या लिखेंगे? अनक्लियर एंड इनडेफिनिट, इसको हमने समझ लिया था। An unwritten constitution is unclear and indefinite. Common men may not understand the constitutional system of the country, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, लेकिन वहाँ क्या है कि अगर अनक्लियर है, अनडिफिनिट है, ठीक है, तो कोई लोग जल्दी कॉमन पर्सन नहीं समझ सकते। जुडिशल रोल देख रहे हैं इसमें, द जुडिशियरी में प्ले मोर रोल देन द रिक्वायर्ड, जितना रोल है जुडिशरी का उससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, मोर रोल प्ले करने लगता है। जैसे वो क्या करते हैं, जुडिशरी द जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, अनरिटन लॉज एंड एज इट सूट्स विद इट्स डिजायर एंड विल, जो उसका मतलब कि जो उसको करना है, जैसा जजमेंट देना है, उस आधार आधार से क्या कर उसको क्या करता है, लॉज को इंटरप्रेट कर देता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है? अब देखो इनस्टेबिलिटी का बात करते हैं, तो द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी, ठीक है? सिंपल है कि अनक्लियर्ड है, अनडिफिनिट इनडिफिनिट है, अगर जुडिशियरी यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहा है, कोई चीज़ को चेंज कर सकता है, ठीक है? तो वो क्या होगा, वहाँ पर इनस्टेबिलिटी होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम देखेंगे इनेक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जो कि हमारा इंडिया में भी है, इंडिया में है, यूएसए, जापान, चाइना में, ठीक है? देखो, एन इनेक्टेड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ डिलिबरेटिव efforts of man and formulated by some assembly or convention at a
पार्टिकुलर एट अ पार्टिकुलर प्लेस। सिंपल बात है कि एक पार्टिकुलर प्लेस या तो एक पार्टिकुलर जगह, कोई भी ये पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा, एक सिंपल है कि किसी यहाँ पर एफर्ट्स ऑफ मैन दिखाया गया। मैन मतलब सिर्फ मैन नहीं, वुमेन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सिंपल है कि वुमेन यहाँ पर बोल सकते हैं कि लोगों के द्वारा यहाँ पर एक इफर्ट्स दिखाया गया, उसी का रिजल्ट उसको बनाया गया। मतलब कहीं कोई असेंबली में, ठीक है, या तो कोई कन्वेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, कोई पर्टिकुलर प्लेस में जाके एक मीटिंग कराया गया वहाँ पे कि अच्छा अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन निकला वो निकला हमारा रिटन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो, इट इज ड्यूली पास्ड आफ्टर सीरियस डिस्कशन। ये कब होता है, पास होता है, एक सीरियस डिस्कशन होता है कोई टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद जो रूल्स बनता है वो चीज़ क्या होता है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओवर इट्स ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस, इट is written in the form of a book इन अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर मतलब क्या है, हम लोग पता है, हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते थे तो उसका एक रूल्स और रेगुलेशन होता है। तो फॉर्मल मैनर में भी क्या है कि एक रूल्स होता है कि हम लोग को ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। और एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर लिखा हुआ रहेगा बुक में तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको सर्च करने में, कोई जस्टिस के लिए या तो कोई राइट्स के लिए, ठीक है। और वो सब कहाँ कहाँ है, तो इंडिया में आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए में, जापान में और चाइना में, और भी कंट्रीज है। आप लोग सर्च करके 2-3 कंट्रीज आप लोग सर्च करके बताओ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब देखो कि इसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। सब में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होता है, ठीक है। तो डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डेफिनेट, देयर इज नो अनसर्टेनिटी एंड पीपल कैन रेफर टू इट एज एंड व्हेन दे वांट, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब क्या है कि सिंपल है कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेट है। और फिर क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जब चाहें तब जाके इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम लोग समझ या रेफर कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ में भी रेफर कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ जस्टिस चाहिए तो हम लोग इसका इसका आधार ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बोलना चाह रहा है। अब देखो क्या है स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है हमारा यहाँ स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेबल एंड गाइड्स थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज़ मोर सुटेबल इन इमरजेंसी पीरियड। अगर कोई इमरजेंसी पीरियड में आता है तो ये स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इमरजेंसी पीरियड का मतलब होता है जब आपातकालीन लगता है ना, इमरजेंसी लगता है ना, उस समय सबसे ज़्यादा रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी लगेगा तो लोगों का राइट्स, बहुत सारे राइट्स को छीना जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या है कि हमारे पास होना चाहिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो क्राइम्स बढ़ जाएंगे। तो बोलेगा, कोई बोलेगा कि ये तो पता ही नहीं था ये क्राइम है, ठीक है। क्योंकि क्राइम आप मान के चलो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता तो पता ही, लिखा ही नहीं रहता कहीं पे, पता चला कहीं पे लिखा ही नहीं रहेगा कि ये इस टाइप का ये क्राइम होता है, ठीक है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सब चीज को देख के उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो सारा जितना कोई भी चीज होगा, कोई क्राइम होगा तो उसको हम सजा दिला सकते हैं, ठीक है। कोई उस वो चीज है, ठीक है। तो वही चीज के कारण यह स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। प्रोटेक्ट द राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल सिंस दे दोज इन पावर कैन नॉट इजिली चेंज देम, ठीक है। कोई भी पावर में रहे, कोई इसको बदल नहीं सकता है इजिली, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस नॉलेज, ठीक है। ये क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक रिजल्ट, क्या चीज का रिजल्ट है, एक्सपीरियंस और नॉलेज का रिजल्ट ही है, ठीक है। As written constitution is drawn with great care and after long deliberations, it means that it is the result of experience of and knowledge. There is no place for temporary emotion and hasty decision. देखो, हैज़ी डिसीजन, देखो टेम्परेरी इमोशन का यहाँ कोई चीज़ नहीं है। इसको दूर तक देखा, दूर तक देख के कि यहाँ कि इस ये चीज़ अगर हम यहाँ पर नोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। आगे जाके सब चीज़ को देख के और बहुत सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज को देख के ही वहाँ पर क्या बनता है, एक रिजल्ट बना है, उसी को वो क्या बनता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। अब देखो डिमेरिट्स, डिमेरिट्स में क्या है कि डिफ़िकल्ट टू अमेंड, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखो सब चीज़ का डिमेरिट्स होता है, कोई भी चीज़ का मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होगा, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिमेरिट्स हमने देखा, डिफ़िकल्ट टू अमेंड। डिफ़िकल्ट टू अमेंड क्यों,
कि जनरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफिकल्ट टू अमेंड, thus रिजल्टिंग इन रिजिडिटी एंड कंजर्वेशन। देखो, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आता है ना, तो इसमें चेंज करना या तो अमेंड करना कोई चीज़ को, मान के चलो कोई ऐसा रूल्स कोई रेगुल कुछ बन गया, ठीक है, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वलिटी नहीं प्रोवाइड हो रहा है सबको, ठीक है। तो वो सब चीज़ क्या है कि जैसे अभी हमारा यूसीसी आने वाला है, ठीक है, तो बता लाने में कितना प्रॉब्लम होता हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका भी डिमेरिट्स है कि डिफिकल्ट हो रहा है अमेंड करने में, ठीक है, यूसीसी एनआरसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है ना। ये चीज़ क्या हो गया, यूसीसी का फुल फॉर्म हो गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, कि सबके लिए बराबर अधिकार, ठीक है, किसी को कोई स्पेशल कोई लॉ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई पर्सनल लॉ नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रिजिडिटी है, डिफिकल्ट टू अमेंड, ठीक है। सेकेंड नंबर में आता है हमारा नॉन प्रोग्रेसिव, इट ट्राइज टू इनकॉम्पास ऑल रूल्स एंड ideals of a nation which may not be suitable for all the ages, thus it is non progressive in nature। देखो, कभी कभी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाता है, ठीक है, जो कि नेशन को देख के बनाया जाता है, ठीक है, जो कि सबके लिए सूटेबल, जितने सारे एजेस के ग्रुप के लिए सबके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाता है, आपका नॉन प्रोग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो अब क्या है कि आपका पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज, ये सब में पॉसिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है रेवोल्यूशन, कोई चीज़ को भी चेंजेस लाना है तो हम बहुत कभी कभी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना। सिंस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट टू चेंज इजली एंड क्विकली एज पर द नीड ऑफ द टाइम, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर, पढ़ेंगे थर्ड नंबर हमारा है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमने रिटन अनरिटन देख लिया, फ्लेक्सिबल देखेंगे और रिजिड देखेंगे, ठीक है, इजिली इसको पढ़ेंगे। द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन बी इजिली अमेंडेड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इजिली अमेंडेड हो जाता है। इट मीन्स दैट द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपल, बहुत सिंपल है, और चेंजेस कैन बी मेड इजिली, इजिली हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो, इन अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, constitutional law can be amended in the same way as an ordinary law। कोई ऑर्डनरी लॉ को जैसे हम अमेंड करते हैं उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी अमेंड कर सकते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में। thus there is no distinction between an ordinary law and constitution law इन अ कंट्री। एक कंट्री में अगर ऑर्डनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, तो किसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को हम लोग इजिली अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, हैविंग ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगर रहा तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है, आपको याद रखना है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम में देखो एमसीक्यू में पूछ सकता है आपका ना कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन से जगह पे, तो ब्रिटिश अगर होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, टिक कर देना, और क्या। देखो, अब हमें देखना है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसका क्या मेरिट्स है, मेरिट्स है प्रिवेंट रेवोल्यूशन, सिंपल है, रेवोल्यूशन से बचाएगा। इट कैन easily adapt to the need of the people with change of time because of its flexibility। when the demand of people can are fulfilled by the constitution, there is hardly any chance of revolution, ठीक है। अगर देखो, when the demand of the people are fulfilled, ठीक है, then why there is a question of revolution, कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा रेवोल्यूशन का, कोई चांस ही नहीं है रेवोल्यूशन का, ठीक है। सेकंड नंबर में हम देखते हैं यूजफुल इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या यूजफुल है इसका, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मीटिंग इमरजेंसी बिकॉज इट कैन बी इजिली अमेंडेड, ठीक है। देखो, इमरजेंसी में कुछ भी हमको करना है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज करना है, और मान के चलो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी लग गया, और फिर क्या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है, जरूरी नहीं कि इमरजेंसी यहाँ पर वो इमरजेंसी पीरियड का बात हो रहा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, मान के चलो कोई, तो उस समय इमरजेंसी मीटिंग करना है या फिर इमरजेंसी कुछ भी करना है, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ ने लिखा हुआ चलो सबसे पहले बैठक बुलाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इसको अमेंड करते हैं, उसके बाद जाके हम ये चीज़ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, तो इमरजेंसी में यूजफुल होता है। अब पब्लिक ओपिनियन का बात करें तो ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन क्लेम टू फील द पल्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इट रिप्रेजेंट्स द माइंड ऑफ द पीपल।
अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका फ़ायदा किसको होगा? पब्लिक को। पब्लिक में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराया जाएगा। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पल्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन को फुल कर रहा है। पब्लिक ओपिनियन में जो दिक्कत है उसको क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम डिमेरिट्स, ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारा क्या है डिमेरिट्स में? फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनस्टेबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन में 3 पॉइंट्स है डिमेरिट्स में। इनस्टेबिलिटी, अनसुटेबल फॉर फेडरल गवर्नमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ जजेस, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी को समझते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिशियन मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। देखो इनस्टेबिलिटी के कारण पॉलिटिशियन इसका एडवांटेज ले सकते हैं। पॉलिटिशियन को जैसा चाहे वैसा रूल्स बना सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अपना बेनिफिट्स के लिए वो कर सकते हैं। देखो फिर सेकंड पॉइंट है अनसुटेबल फॉर फेडरल गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज द राइट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज यूनिट आर नॉट गारंटेड ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल नेचर के कारण जो यूनिट का ना राइट्स गारंटेड नहीं, ठीक है। मान के चलो अभी राइट दे दिया गया, ठीक है, और बाद में बोला जाएगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ? गारंटी तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें क्या होगा? गारंटीड रहेगा। अब देखो फिर लास्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ जज। सिंपल है कि जज के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है पूरा का पूरा। जज जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन को घुमा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है जुडिशियरी सिस्टम में ज़्यादा पावर आता है। ये चीज़ आपको दिखने को मिलेगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जुडिशियल रोल में। यहाँ दिखा था जुडिशियल रोल, यहाँ पर भी देखने को मिला था, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम देखेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन नॉट बी इजिली अमेंडेड। इसको हम लोग इजिली अमेंड नहीं कर सकते। इट्स मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज डिफिकल्ट। इसका अमेंडमेंट का जो मेथड है वो डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें ना अमेंडमेंट बिल जो है लेजिस्लेचर के द्वारा पास करने के लिए हमको स्पेसिफिक मेजोरिटी चाहिए। क्या स्पेसिफिक मेजोरिटी होना चाहिए? 2/3 या तो 3/4 होना चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी। और एक ऑर्डिनरी लॉ को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? आपका यूएसए, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। चलो फिर आते हैं हम इसका देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरिट्स क्या है कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्ट राइट्स एंड लिबर्टीज एंड आइडियल्स फॉर फेडरल सिस्टम है। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिखेंगे इट ऑफर्स अ गारंटी ऑफ परमानेंसी, ठीक है। फेडरल सिस्टम है उसमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऑफर करता है परमानेंसी का गारंटी। इट जनरली सिक्योर फ्रॉम लेजिस्लेचर इंक्रोचमेंट एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट हैस्टी चेंजेस। कोई भी लेजिस्लेचर में रहे, कोई सरकार में रहे, इससे उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ क्या है कि परमानेंसी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है राइट्स एंड लिबर्टीज। मान के चलो कि अगर ये रहता फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो यहाँ राइट्स एंड लिबर्टीज में प्रॉब्लम आ सकता था। क्यों आ सकता था? क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनसुटेबल फॉर, फिर इनस्टेबिलिटी है। इसमें क्या होगा कि इसमें प्रोटेक्ट करेगा राइट्स और लिबर्टीज को आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? एक बार राइट्स दे दिया गया तो वो राइट्स आपको रहेगा आपके पास, है ना। वो चीज़ होता है, प्रोटेक्ट करेगा राइट्स एंड लिबर्टीज। एंड लास्ट पॉइंट आपका है राइट्स एंड लिबर्टीज में आप लोग लिखोगे इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल इन अ बेटर वे सिंस constitutional provisions cannot be amended quickly, the rights of the people are more secured, है ना। एंड द थर्ड पॉइंट द आइडियल्स फॉर फेडरल सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम के लिए आइडियल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि फेडरल सिस्टम एसेंशियली नीड्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन for the safety of the rights of the unit as well as for the strength and integration of the फेडरल सिस्टम की स्ट्रेंथ के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, और उसको अगर उसको गारंटी के लिए कि उसका राइट सिक्योर्ड है, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए क्या है कि सबसे अच्छा है आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स को। डीमेरिट्स क्या करता है? लीड्स टू कंजर्वेटिज्म। ये क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है ना कि किसी का बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, मान के चलो किसी का दिमाग का, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ना कंजर्वेटिव टाइप का आदमी है, ठीक है, कंजर्वेटिव टाइप का आदमी, मतलब कि इसके लिमिटेड चीज़ है इसके पास, ठीक है, कंजर्वेटिव है, इतना ही सोचता है, इतना ये है, ऐसे वैसे बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इट इनकैलकुलेट
a feeling of conservatism. It may fail to keep pace with the changing condition of कंट्री के चेंजिंग कंडीशन के साथ ये चीज आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत है। फिर देखो हिंडल सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, कंस्टिट्यूशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो वो चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है, लिख लेना अच्छे से, है ना। हिंडर्स सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैसे? ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट कंस्टिट्यूशन टू चेंज इजली एट टाइम, इट्स हिंडर द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से अगर वहाँ पे कंस्टिट्यूशन में नहीं भी रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉरी गाइस, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट्स, द एलिमेंट ऑफ इन इलास्टिसिटी लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंट अप हेवल एंड रिवॉल्ट्स। अगर इलास्टिसिटी नहीं रहेगा कंस्टिट्यूशन में तो क्या प्रॉब्लम होगा कि सोसाइटी में जो चेंजेस है आ रहा है उसके कारण सोसाइटी में कोई डिमांड है तो उसको फुलफिल करने में टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है रिवॉल्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब देखो जुडिशियली सुप्रीमेसी क्या है यहाँ पे, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियली सुप्रीमेसी है। यहाँ पर उस उन वो सब के जैसा नहीं है कि जुडिशरी चाहे तो कैसे भी चाहे तो चेंज कर सकता है किसको, लॉ को, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इट ओपन्स रूम फॉर जुडिशियली सुप्रीमेसी वेन एवर देयर इज ए सम कंट्रोवर्सी, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है, सबको कहाँ लेके आया जाता है, कोर्ट में, फॉर द ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन कि इस मान के चलो इस लड़ाई में इस ये में क्या कंक्लूजन निकला, क्या दिक्कत है, तो उसको कोर्ट में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और जो रिजल्ट ऑफ डेट कंस्टिट्यूशन है, वो जो कंस्टिट्यूशन का जो रिजल्ट है ना वो बनता है लॉयर्स का हेवन, ठीक है। द कंस्टिट्यूशन, द रिजल्ट इज दैट द कंस्टिट्यूशनल बिकम लॉयर्स हेवन। कंस्टिट्यूशन क्या मिलता है, लॉयर का हेवन। क्यों बनता है लॉयर्स का हेवन, क्योंकि देखोगे आप, ठीक है, लोग जिसकी जब क्या बोल सकते हैं, कोर्ट में जब वाद विवाद होता है, ठीक है, तो सब क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार नहीं सर ये अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं आ रहा है, सर मज़ा नहीं आ रहा है, सर ऐसे ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे न्याय कैसे मिलेगा, ऐसे तो बात नहीं करते होंगे। वो बोलते हैं कि यहाँ सर ये आर्टिकल में, ये आईपीसी के तहत यहाँ पर ये हुआ, ये आर्टिकल के तहत यहाँ पर इसको ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आर्टिकल के तहत प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो आर्टिकल का यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो वो देखा जाएगा, तो वो कंस्टिट्यूशन से उसको न्याय मिलेगा। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट हमारा है, क्या है लास्ट पॉइंट हमारा, ईच स्टेट हैज ए कंस्टिट्यूशन which lays down the powers organization and function of the government, ठीक है। देखो ये जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कोई भी स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें सब आता है, पावर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सब उसके अंडर में आता है, ठीक है, तो सबको कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करना है। द गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट हमेशा काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे लिखा हो, चाहे अनरिटन हो, चाहे रिजिड हो, चाहे फ्लेक्सिबल हो, सबको समझ में आ गया आपको। The one thing they have in common is that all constitutions are unique. सब ये कॉमन है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है। Also different historical context have led uniqueness to of the led uniqueness of the constitution। इसको समझो, हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का अपना अपना हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट होता है, तो वो चीज क्या प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिकनेस, है ना। तो डिफरेंट जितने सारे कंस्टिट्यूशन है सब में एक एक चीज यूनिकनेस होगा, ठीक है, सब यूनिक होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू गाइस, आप लोग यहाँ तक बने रहे, तो अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, और कमेंट करके बताओ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है, इस वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है सब कुछ बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियोस बना पाऊंगा, ला पाऊंगा, और क्या है कि बताओ कि किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।